चुड़ैल की बेटी के चौथे भाग में आपने देखा कि कोमल एक बार फिर से अपनी बेटी की रक्षा के लिए आती है और गुड़िया के ससुर के सामने जाकर खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर जेठालाल बहुत डर जाता है। अब आगे। अरे चाचा चुड़ैल जी, अब मुझे मारना मत, मैं तो सीधा आदमी हूँ। मुझे पता है, तभी तो तुम्हारे सामने आई हूँ। डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। मैं कोमल हूँ, गुड़िया की माँ। क्या आप सच कह रही हो? अच्छा। मुझे पता है तुम अच्छे इंसान हो, लेकिन तुम्हारी बीवी ने मेरी बेटी का जीना मुश्किल किया हुआ है। चुड़ैल जी, मैं तो खुद ही उससे बहुत परेशान हूँ। मुझे झाड़ू से मारती है वो। तुम डरो मत, मैं उसे ठीक कर दूंगी। तुम मेरा साथ दो और उसे कल खेतों पर लेकर आना। जेठालाल अगले दिन ऐसा ही करता है। क्या हुआ जी, आज मुझे खेतों में क्यों लाए हो? अरे इन सबकी मालकिन तुम ही तो हो मेरी जान। तुम कितने समय से खेतों को देखने ही नहीं आई हैं? देखो फसलें कैसी हो गई हैं। मुझे तुमसे पूछना था कि अब क्या किया जाए। वो सब मुझे नहीं पता, वो तुम्हारा काम है। मुझे मेरे पैसों से मतलब है, समझे? फालतू में यहाँ बुलाया मुझे। ऐसा बोलकर सविता जाने लगती है तो चुड़ैल उसे हवा में उठा लेती है। जेठालाल जानबूझकर पेड़ के पीछे जाकर छिप जाता है। अरे मर गई रे, मर गई। भूत राहुल के पापा, बचाओ। अरे कौन है? मुझे कोई दिख तो रहा नहीं, कोई बचाओ, बचाओ। फिर चुड़ैल उसे जोर से जमीन पर पटक देती है। अरे मेरी कमर, तेरा नाश मिटे। हाय रे, कौन है? इतने में जेठालाल बाहर आता है। अरे भगवान, क्या हुआ? तुम गिर कैसे गई? पता नहीं जी, मुझे हवा में किसी ने उठा लिया था। तुम्हें कोई कैसे उठा सकता है भगवान? है चुप करो, मैं जा रही हूँ घर। सविता घर चली जाती है। वाह चुड़ैल बहन, मजा आ गया आज तो। इतने सालों से इसने मुझे दुखी किया हुआ था और ये औरत इसी लायक है। मैं इसे ठीक कर दूंगी भाई साहब, आप बिल्कुल चिंता मत करो। फिर वो दोनों घर चले जाते हैं। घर पर सविता को दर्द में देखकर, अरे माँ जी, क्या हुआ आपको? अरे बहू, क्या बताऊं, कोई मेरे पीछे पड़ा है, पता नहीं कौन है। मुझे हवा में उठाता है, आज तो मुझे जमीन पर ही पटक दिया। हाय रे, मेरी कमर ही तोड़ डाली कमबख्त ने। इतना बोलकर सविता कमरे में चली जाती है। गुड़िया समझ जाती है कि आखिर माजरा क्या है। इतने में जेठालाल भी घर आता है और वो बहुत खुश होता है। अरे पिताजी, माँ को चोट लग गई और आप खुश लग रहे हो। आप दोनों साथ खेत में गए थे ना, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, आज मजा आ गया, बस ये समझ लो। इतना बोलकर जेठालाल भी अंदर चला जाता है। उसी रात जब सब सो जाते हैं तो जेठालाल उठता है और बाहर आंगन में जाता है। कुछ आवाज सी आ रही है बाहर से, कुछ तो गड़बड़ है। सासू माँ का ये हाल जरूर माँ ने ही किया है। सुबह माँ से बात करूंगी, लेकिन इस समय ये बाहर से कैसी आवाज आ रही है? गुड़िया बाहर जाकर देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जेठालाल चुड़ैल से हंस हंस कर बातें कर रहा होता है। वाह बहन जी, मजा आ गया आज तो। अब कल का क्या प्लान है? प्लान नहीं, प्लान। हाँ जी, वही। माँ आप, मैं पहले ही समझ गई थी जब सासू माँ ने मुझे ये बताया कि किसी ने उन्हें हवा में उठाया है। माँ, मैंने आपको मना किया था कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। अरे बेटी, तू अपनी सास को नहीं जानती, मैं जानता हूँ उसे। मुझे कितना दबा के रखा इतने सालों, और तो और वो तेरे लिए भी बुरा सोचती है। तू गर्भवती है, फिर भी तेरे लिए बहुत बुरा सोचती है वो। हाँ बेटी, तुम अंदर जाओ, हम पर छोड़ दो सब। तुम कितना भी मना करो, मैं उस औरत को तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। चुड़ैल गुड़िया की एक नहीं सुनती और उसे अंदर जाने को कहती है। अगली सुबह सविता की एक सहेली निर्मला उससे मिलने उसके घर आती है। अरे सविता, क्या हुआ? तुमने मुझे बुलवाया? क्या हुआ सविता? अरे बहन, क्या बताऊं, मेरी तो कमर ही टूट गई। कल तो पता नहीं किसने मुझे हवा में ही उठा लिया। वैसे तो मैं किसी से नहीं डरती, पर इस बार मुझे बहुत डर लग रहा है। सविता उसे सारी बात बताती है, जिसे सुनकर निर्मला कहती है, अरे बहन, ये क्या कह रही हो?
अरे ये तो कोई भूत प्रेत का मामला लागत है। तुम कल ही चलो मेरे साथ पहाड़ी वाले मंदिर में, पंडित जी सब बता देंगे देखकर। हाँ, मुझे भी यही लगता है, लेकिन मैं भी इतनी जल्दी डरने वाली नहीं हूँ। अगर ऐसी बात है तो मैं उस भूत को छोड़ने वाली नहीं। दोनों अगले दिन मिलकर पंडित के पास जाते हैं और पंडित को सारी बात बताते हैं। तो ये बात है। मैं अभी पता लगाता हूँ कि ये कौन है जो तुम्हें परेशान कर रहा है। पंडित जी ध्यान लगाते हैं और अरे, तुम्हारे घर पे तो किसी चुड़ैल का साया है। उसे पकड़ने के लिए मुझे तुम्हारे घर जाना होगा। तो चलिए पंडित जी। फिर वो दोनों पंडित जी को लेकर घर आते हैं। घर पहुंचते ही टॉमी भौंकने लगता है। टॉमी के भौंकने की आवाज सुनकर सब बाहर आते हैं। कोमल भी वहीं होती है पर किसी को नजर नहीं आती। हाँ, इस घर में चुड़ैल है। पंडित जी जमीन पर बैठ जाते हैं और मंत्रों का जाप करने लगते हैं। मंत्रों के जाप से कोमल तड़पने लगती है और सामने आ जाती है। दैया रे दैया, ये तो चुड़ैल है जो मेरे पीछे पड़ी थी। पर तू है कौन? मेरे पीछे क्यों पड़ी है? हाँ बता चुड़ैल, तू इस घर में क्यों है? अरे ये तो कोमल है, गुड़िया की माँ। पर ये तो चली गई थी ना। हमारे गांव में इसके बहुत चर्चे थे। ये अपनी बेटी के लिए मर के भी वापस आ गई थी। तो वो चुड़ैल की बेटी तुम्हारी बहू गुड़िया है। हाँ, मैं ही हूँ वो, और यही है चुड़ैल की बेटी, मेरी गुड़िया बेटी। और जो भी इसे नुकसान पहुंचाएगा मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मार दूंगी। लेकिन माँ, आप तो हमारी शादी के बाद चली गई थी ना? हाँ बेटा, लेकिन तुम्हारी माँ की करतूतें मुझे वापस ले आई। ये तुम्हारी माँ गुड़िया के बच्चे को मार देगी अगर वो लड़की हुई तो, और लड़का हुआ तो गुड़िया को मार देगी। ऐसी सोच है तुम्हारी माँ की। वो जो भी हो, लेकिन मरने के बाद तुम ऐसे किसी को सता नहीं सकती। पंडित मंत्रों का उच्चारण और भी शक्ति से करता है और चुड़ैल बंध जाती है। ले जाओ पंडित जी से, और ऐसे ही हमेशा के लिए कैद करके रखना इसे। पंडित उसे एक बोतल में बंद करके ले जाता है। उसके जाते ही जेठालाल और राहुल भी खेतों पर काम से जाते हैं, लेकिन राहुल और जेठालाल को गुड़िया की चिंता होती है। राहुल बेटा, कोमल बहन सब सही कह रही थी। तुम्हारी माँ सही औरत नहीं है। हमें गुड़िया को बचाना होगा तुम्हारी माँ से। हाँ सही कहा पिताजी, मेरा भी काम पर जाने का मन नहीं कर रहा। चलो वापस चलते हैं। जैसे ही वो वापस जाते हैं, गुड़िया को दर्द हो रहा होता है। टॉमी पास में ही भौंक रहा होता है। राहुल जल्दी से गुड़िया को हॉस्पिटल ले जाता है। गुड़िया के 2 जुड़वा बच्चे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। कुछ दिन बाद गुड़िया घर आती है। चलो अच्छा है, अब इस लड़की को मार दूंगी, फिर सारी जायदाद का वारिस अकेले मेरा पोता ही होगा। उधर दूसरी तरफ पंडित, मुझे इस बोतल से बाहर निकाल दो, मेरी बेटी की जान खतरे में है। लेकिन पंडित उसे नहीं छोड़ता और वहां से चला जाता है। दूसरी ओर सविता सबके सो जाने पर छोटी पैदा हुई लड़की को उठाती है और कुएं की तरफ चल देती है। अरे चुप कर, रो रो कर सर दर्द कर दिया तूने तो मेरा। चल अब जा, कुएं में जाकर मर। अब कौन बचाएगा तुझे। उधर टॉमी बच्चे को ले जाते हुए देख लेता है और गुड़िया राहुल और जेठालाल को उठा देता है। सब कुएं की तरफ जाते हैं। टॉमी सविता पर भौंकने लगता है, लेकिन सविता उसे जोर से डंडा मारती है। टॉमी बहुत बूढ़ा हो चुका होता है। डंडा सिर पर लगने की वजह से वो वहीं मर जाता है। नहीं टॉमी, नहीं माँ जी, मेरी बेटी को मत मारो। माँ, अब तेरी माँ नहीं आने वाली। बुला अपनी माँ को। ऐसा बोलकर सविता बच्ची को कुएं में फेंक देती है। ले, मर गई मेरे रास्ते का कांटा। लेकिन तुम सब मुस्कुरा क्यों रहे हो? सविता पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे राजू का भूत बच्ची को लेकर खड़ा होता है। माँ नहीं तो क्या, पापा तो है ना बहन जी। लो गुड़िया बेटी, अपनी बच्ची को संभालो। मैंने इसे कुएं में गिरने से पहले ही पकड़ लिया था। तुम्हारी माँ ने मुझे समय पर पुकारा और मैं आ गया। गुड़िया अपने बाबा के गले लग जाती है और सविता छुपकर भागने लगती है तो उसके सामने कोमल चुड़ैल रूप में खड़ी होती है। कहाँ भाग रही है दुष्ट औरत, अब तो नहीं बचेगी। मैंने सोचा था कि तू सुधर जाएगी और मुझे तुझे मारना नहीं पड़ेगा, लेकिन नहीं। इतना बोलकर चुड़ैल उसे उसी कुएं में फेंक देती है। माँ, आप आजाद कैसे हुई? बेटी, तुम्हारी सारी बात मुझे तुम्हारे पापा ने आकर बताई। आखिर मैं भी इंसान हूँ, गलत सही का फर्क जान ही गया। पापा जी, आपने सही समय पर आकर मेरी बेटी को बचा लिया। अब सब ठीक हो गया है। अब तुम सब खुशी खुशी रहना और मेरी बेटी को भी खुश रखना। याद रखना, ये है मेरी बेटी, मतलब चुड़ैल की बेटी।
ऐसा बोलकर कोमल और राजू गायब हो जाते हैं।